भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है जो जनता में लोकप्रियता रखते थे, उनका फ्यूचर अच्छा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर हम लोगों ने रणनीति बनाकर ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, ये कार्य रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेशाध्यक्ष जी ने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में एक रणनीति बनाई। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास, ये जो हाइब्रिड सिस्टम जो पॉलिटिक्स का चल रहा है, वो अब आज़ादी के 75 वर्षों के बाद इस बात का संकेत देता है कि हम मतदाता के द्वार तक जाकर शक्ति केंद्र के माध्यम से, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से और कार्यकर्ता के माध्यम से ही हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि अब ये क्या 75 वर्षों में भी कल्पना करेंगे हम कि हमारे राजनेताओं या पार्टियों के द्वारा क्या नाचने गाने से भी लोग वोट देंगे? क्या वो इतिहास देखेंगे? न नाचने से देंगे, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हमारे नौजवान साथी करते होंगे, लेकिन वास्तव में जिन सरकारों ने पिछले 55 साल तक राजस्थान को बर्बाद किया, किसान की चिंता नहीं, युवाओं की चिंता नहीं, उसके मुकाबले यदि हम देखें तो ये 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, ये पूरी दुनिया में एक राष्ट्र को छवि प्रदान करके नंबर 1 देश बनाने का काम मोदी जी ने किया है। कश्मीर चुनाव का सवाल हो, 370 हटाने का सवाल हो, और आप देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का जो विज़न है, वो बहुत जल्दी आने वाले चुनाव तक इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सामाजिक और आर्थिक आम जनता का उत्थान कैसे हो, इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में आजकल एक बुराई सी बन गई है। चारित्रिक हनन और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना लोकतंत्र के लिए अच्छा भी नहीं है, और सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने सभी एक डायरेक्शन जारी करना चाहिए कि ऐसे भाषण, उकसाने वाले भाषण या किसी के चारित्रिक आरोप लगाने वाले भाषण हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को एक गलत दिशा की तरफ ले जाने का एक कदम बन रहा है। कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने टिकट दिया है, भाजपा कार्यकर्ता को दिया है, साथ ही 8 करोड़ रुपए में टिकट बेचा है। इसके बारे में आप देखिए, कार्यकर्ता जब वो जिस पार्टी में होता है, पिछला बैकग्राउंड किसका क्या रहा, ये अलग बात है। और चूँकि नरेश जी ने जो आरोप लगाए वो कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को न तो तकलीफ होनी चाहिए, न चिंता होनी चाहिए। अच्छा बुरा सोच के वो पार्टी टिकट देती है। इसलिए सबसे पहले ये सोचें कि हम लोकतंत्र के उस मंदिर तक पहुंचने के ऐसे प्रतिनिधि को हम लोग चुन रहे हैं जो हमारे लिए, क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में जाके या सरकार स्तर पर हमारी बात को पहुंचाने का काम करें। ऐसे प्रत्याशी जो विधानसभा में अब की बार उनेरा विधानसभा में जो प्रत्याशी दिया है, एक सादगीपूर्ण है, किसान है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है सबको साथ लेके सबका विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा ने सभा की, कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा की। किस तरह फर्क देखते हैं इन दोनों सभाओं को लेकर? देखिए, कांग्रेस की सभा जो उनेरा हुई वो लगता है निराशापूर्ण रही है। जो कल्पना और जो आशा करके इन्होंने आम सभा में जिन लोगों को बुलाया था, वहाँ पर उतने उम्मीद के आधार पर लोग नहीं पहुँच पाए और कुर्सियाँ खाली रही। ये इस बात का संकेत देता है कि राजस्थान के इतने बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और पीसीसी चीफ यदि आए और फिर नामांकन जैसे रैली के माध्यम से या सभा के माध्यम से मीटिंग हो, उसमें जनता की उपस्थिति अनुपस्थिति ये साबित करती है कि कांग्रेस के प्रति अब जनता का रुझान नहीं रहा है।